हेलो, मैं एक और रिव्यू के साथ हाजिर हूँ और इस वक्त हम रिव्यू कर रहे हैं लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ बीम से मोहब्बत 32 एंड 33। ड्रामा ख़त्म हो गया। ड्रामा एब्सोल्युटली फन था, वर्थ वॉचिंग है अगर आपने अभी तक नहीं देखा। अब ये ख़त्म हो चुका है। इट्स एपिक ड्रामा, इट्स लाइक वन ऑफ दोज ड्रामाज जो कि आप 2 से 3 दफ़ा देख सकते हैं पूरा सीरियल और आप बोर नहीं होंगे। लास्ट 2 एपिसोड मैंने नंबर ऑफ टाइम्स देखी हैं बिकॉज आई जस्ट लव वॉचिंग रोशी और तलहा की जो केमिस्ट्री है। दोनों जो एपिसोड्स हैं इट्स ब्यूटिफुली डन। रोशी को पता चल जाता है कि इसने अगवा करवाया था एंड हाउ शी रिएक्ट। घर छोड़ के जा रही होती है और मोहित बोल पड़ता है पूरे पूरे सेंटेंसेस। दैट सीन इज फिनोमिनल। अगर आपको पता है मोहित अटक अटक के बोलता था बिकॉज ऑफ पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। लेकिन बात सीधी सीधी है और वो रुक जाती है रोशी और पलट के वापस आ जाती है। और तलहा और रोशी की जो केमिस्ट्री है इस ड्रामे में इज ब्यूटिफुल। अगर आप सोचेंगे कोई क्लासिक लव स्टोरी आपको याद है फ्रॉम पास्ट ड्रामाज, पाकिस्तानी क्लासिक ड्रामाज, दिस इज इट। जो मॉडर्न टाइम में अगर किसी ने रिक्रिएट किया है क्लासिक लव, दिस इज़ द एपिसोड। आप देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे, आप फील बेटर करेंगे। आपको फैमिली के इतने अच्छे बॉन्ड्स दिखाएं, इतना पॉजिटिव मैसेजेस हैं इस ड्रामे में कि फैमिली कम्स फर्स्ट। आप कुछ भी दुनिया में करें, आपने चाहे कत्ल ही कर दिया हो, चाहे आपको कोई भी ब्लैकमेल कर रहा हो, चाहे आपके साथ कोई भी इशू आ रहा हो, कम टेल योर फैमिली मेम्बर्स, दे आर योर लव्ड वंस। वो आपको मारेंगे, आपको कूटेंगे, आपको ताने देंगे, मे बी दे ground you, whatever, they will never hurt you, they will always with you, they always support you. So this is the message they gave in last 2 episode। जो दादा जान थे वो मिले हुए थे तलहा के साथ टू अरेंज ऑल दिस। और कहाँ किस तरह उन्होंने दिखाया कि शारिक की मदर जो थी वो कितनी एम्बेरस हुई है शारिक के सारे काम से और उसने थप्पड़ मारा है और शी इज़ सो डेविस्टेटेड कि उसका बेटा इतना कमीना निकला है। बहुत अच्छा ड्रामा दिखाया। लाइक दिखाया नहीं है कि नॉट ऑलवेज पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को इस तरह की तरकीब देते हैं। कभी कभी बच्चे जो हैं वो गलत सोबत में पढ़ के भी इस तरह के काम कर जाते हैं। बहुत अच्छा दिखाया है। फैमिली डायनामिक्स बहुत अच्छी दिखाई हैं। तलहा और रोशी के जो लास्ट एपिसोड के जो रोमांटिक सीन्स हैं दे आर जस्ट परफेक्ट। अगर आपने देखना है क्लीन रोमांस विदाउट एनी छीना झपटी, विदाउट एनी फोर्सफुल किडनैपिंग, कोई गुस्सा, अग्रेसिवनेस, धक्का धक्कम धक्की, नथिंग। इट्स लाइक यू आर वॉचिंग समबडीज लाइफ इन अ रियल टाइम कि अगर वाकई में ये हो सकता है, कोई अपनी मोहब्बत को समंदर पे ले जा सकता है, उसको समंदर पे प्रपोज कर सकता है, उसको उसके साथ बैठ के अपने गम गलत कर सकता है, रो सकता है। एक सीन है उसमें दोनों वो कंबल में बैठे हुए हैं, बहुत नाइस एंड क्लीन। वो उससे अपना दिखाता है कि किस तरह से ही गॉट हर्ट। उसने कभी किसी को बताया नहीं कि वो कितना हर्ट हुआ बिकॉज वो गाड़ी चला रहा था। और उसने फिर रोशी से कहा कि तुम वन ही हो पूरी दुनिया में ना, तो मुझे नहीं पता था मुझे कोई हील कर सकता और तुमने मुझे हील कर दिया, मेरी पूरी फैमिली को हील कर दिया। बहुत अच्छा है। और उसमें एक सीन वो दिखाया है कि वो पूछ रहा है कि तुमने शारी को मारना कैसे था, और वो बता रही है कि मैं किस तरह हेयर ड्रायर पानी में गिरा देती, करंट से मर जाता, या मेरे पास केमिकल था उसको घोल के पिला देती। सारे यानी कि सारे तरकीबें बता रही है किस तरह से उसने मर्डर प्लान किया हुआ था। और ही इज़ लाइक इंजॉइंग कि रोशी का वो जो पुराना वाला पूरा डिम्योर है वो वापस आ गया है। और वो कहता है अब तो यार मुझे तुमसे डर लग रहा है कि ये ना हो कि तुम भी मुझे भी कॉफी में। कहती नहीं आपको नहीं मारूंगी। कहता है वाकई में? कहता है प्रॉमिस आपको नहीं मार। इतना कोई क्यूट सीन है। फिर मोहित आ जाता है और शी इज़ ट्राइंग टू अवॉइड द ऑकवर्ड रोमांटिक सिचुएशन विद हर न्यू हस्बैंड। तो वो मोहित को अपने साथ सुला लेती है, फिर उसको कहानी सुनाती है। याद एक कहानी उसने सुनाई थी हम तलहा ने पिछली एपिसोड में, अब वो शहजादे की कहानी सुना रही है। उसने शहजादी की सुनाई थी। वेरी नाइस सीन्स। लाइक आई कैन नॉट like force anybody enough to go and watch this drama and enjoy। like आप जब उठते हैं you feel so good, you want to watch it, rewind it and see it again। जब वो उससे प्यार का इजहार करता है और उससे बोलता है और उसका how she is doing all this phenomenal job। like the 33 episodes in my opinion is very less for this drama। we should have taken it to the 40 episodes एंड शो मोर ऑफ दीज पॉजिटिव मैसेजेस। ये दिखाने चाहिए किस तरह से पाकिस्तान की सोसाइटी में लोग रहते हैं, किस तरह से हमें पोर्ट्रे किया जाता है मुख्तलिफ ड्रामों में। बहुत नेगेटिव शराबें और शबाब और किडनैपिंग एंड शूटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स दिखाते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट पाकिस्तान। इज दैट रियल पाकिस्तान इज़ द पीपल
लाइक जो रोशी है और उसकी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले लोग, इस तरह के ज़्यादातर लोग हैं। और इस तरह की कोई अग्रेसिव रोमांटिक सिचुएशंस पाकिस्तान में नहीं बन रही हैं लोगों के दरमियान, जिस तरह से इक़्तिदार में या मन मस मलंग में या सुन मेरे दिल में दिखाई जा रही हैं कि कोई बहुत अमीर आदमी आपसे टकर गया और फिर बस वो आप पे फिदा हो गया। इस तरह से नहीं होता। रियलिटी में द लव ग्रोज। आप एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक तलहा एंड रोशी, दे ऑब्जर्व ईच अदर, दे स्टेड टुगेदर इन द ऑफिस, इन द हाउस, और फिर इस तरह से उनके अंदर मोहब्बत बढ़ी है। ऐसे नहीं बस एक नज़र गाड़ी के सामने से गुजरते हुए लड़की को देख लिया और बस आपकी ज़िंदगी के तोते उड़ गए, आप पागल हो गए, आप उसको 8 करोड़ दे रहे हैं और उसकी खातिर उसकी शादियां करवा रहे हैं। इस तरह से नहीं होता। या फिर आप लड़की को किडनैप करके ले आए उसकी शादी से एक दिन पहले, या उसको पार्लर से उठा लिया। तो सो दिस इज़ एक्चुअल द रियल साइड ऑफ पाकिस्तान दैट जो उन्होंने शो की है, कि किस तरह हमारे बड़े जो हैं वो हमें नसीहतें करते हैं और किस तरह दिखाते हैं कि हम अपने रिश्ते निभाएं और किस तरह हम उनकी तरफ रुजू करें अगर कोई गलती हो गई है। तो वेरी वेरी नाइस। और फिर वो दादा जान इतने क्यूट, वो उनको रोशी को नसीहत करते हैं कि अपने घर जाओ, और तो कहती है आई लव यू दादा जान। वो कहता है आपने तो अपना, तला कहता है आपने तो अपना मुद्दा सुलझवा लिया, मेरा भी तो कुछ करे। देन वो जा रहे होते हैं, वो हाथ ऐसे करता है और वो हाथ कहती है, वो उसको जो जफ्फी डालता है ना, दैट इज़ लाइक अ क्लासिक सीन। लाइक अगर आपने बहुत सारे, आपको कोई मेमोरी में आपके, आप पाकिस्तान टेलीविजन वॉच कर रहे हैं फॉर इयर्स एंड इयर्स, आपके कुछ सीन आपके दिमाग में ना अटक जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ दो सीन्स के जब वो उसको डालता है और लेके चला जाता है। दीज आर दो सीन्स दैट विल स्टे विद यू। और जब भी आप कभी कोई काम कर रहे हैं कोई प्रोजेक्ट पे और यू वांट टू रन अ ड्रामा बिहाइंड, लाइक यू नो डू वाइट नॉइज की तरह, तो you always go back to this drama. This is those kind of dramas that you always enjoy. It's a timeless kind of plot. Very well done. I say thank you so much to the Hum Television and all the production people and the cast and the script. Farat Ishtiyaq wrote this drama, amazingly done. The Ahad Raza Mir, Dana Mir did a phenomenal job. Their chemistry is impeccable. There is no flaw in the drama, in the story. Everything is so smooth, so relatable, so real कि आपको लगेगा कि आप पार्ट ऑफ द स्टोरी, आप उनके फैमिली मेम्बर हैं। इस तरह से इन्होंने ड्रामा फिल्माया है। ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ कोई कहानी चल रही है और आप कभी इस तरह का कोई सिचुएशन एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। नो, इट्स वेरी रियल। यू कैन सी दैट कि आप उनसे रिलेटेड है, आपका ही कोई रिश्तेदार है वो बंदा। तो बहुत नाइस। आसिफ रज़ा मीर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मोहित जो कि बच्चे चाइल्ड एक्टर हैं, ही डिड अ फिनोमिनल जॉब। बच्चा रोता इतना अच्छा है, ओसामा खान को इससे क्लासेस लेनी चाहिए। इतना कोई अच्छा बच्चा ये रोता है, बहुत ही वेरी वेरी ब्राइट चाइल्ड। ये बहुत अच्छा काम करेंगे अगर इन्होंने फ्यूचर में कंटिन्यू रखा। बहुत क्यूट, बहुत नाइस। आई थिंक द कास्टिंग ऑफ दिस ड्रामा, whoever did a phenomenal job. It's like 10 out of 10. Her role is perfect for that actor. So if you haven't watched this drama, please go and watch. It's 33 episodes only. You can finish it like person like me. मैं तो 2 दिन में ख़त्म कर सकती हूँ 33 episodes, no problem. So अगर आप अभी तक इंतज़ार कर रहे थे इससे पहले कि आपको सारे स्पॉयलर्स आप देख लें और सब कुछ खुल जाए, तो आप प्लीज़ go and enjoy this drama. Especially the last 5 episodes are jill jeet liya, like amazing. So there is nothing wrong with this. It's for all ages. Everybody can watch, can watch together. आप cousins आपस में मिलके देख सकते हैं, friends आपस में मिलके देख सकते हैं, आप अपने parents के साथ देख सकते हैं. There is no awkward situations. So nice and very good messages. So I highly recommend this drama. I'm very sad that this drama जो है वो ख़त्म हो गया है. मैं ख़त्म नहीं होना देना चाहती थी इस ड्रामे को, चलता रहता, बट ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज़ टू एंड. So please watch this drama. I highly recommend it. Please subscribe my channel, like and review, and let me know what should I review next. Okay? Peace.